जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि वो मसाइल लोगों के हल करने में पूरी तरह से नाकाम हुई है। खुंजर टंगमग में पार्टी की तकरीब के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए गुलाम हसन मीर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अवामी मसाइल हल करने में नाकाम साबित हो चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि इलेक्शन के दौरान एनसी ने रियासती दर्जे की बहाली का वादा दिया था जो झूठा साबित हुआ, क्योंकि रियासती दर्जे की बहाली करना मरकजी सरकार के हाथ में है, न कि यहाँ की मुकामी सरकार ऐसा कर सकती है। दरअसल इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त जो है यहाँ का जो नौजवान है, क्योंकि हम सब यूथ है, यहाँ का जो नौजवान है परेशानी के आलम में है। जो इस नौजवान के साथ वादे किए गए थे, जो इसको भरोसा दिया गया था, वो भरोसा तोड़ा गया, वो वादे तोड़े गए। और यहाँ पे आप देख सकते हो, चाहे मीडिया हो, मैं माफी चाहता हूँ, या किसी भी फोरम पे आप देखिए, नौजवान की बात नहीं होती है। महंगाई ने एक आम इंसान की कमर तोड़ी है। हालांकि हमें कहा गया था कि आपको 12 सिलेंडर गैस फ्री मिलेंगे, लेकिन आज हम में ये औकात नहीं है कि हम गैस खरीदें। इस पे बात नहीं हो रही है। हमें कहा गया था कि आपकी जो माएँ है, बेटियां है, उनको 5,000 रुपए माहाना दिया जाएगा, लेकिन उन्हें घर से निकालकर गाड़ियां उनके लिए फ्री रखी गई। लेकिन वो जो इन्होंने हमारे साथ वादा किया था, उसको डाइवर्ट करने के लिए इनको भूल जाते हैं। और इस वक्त हर फोरम पे आप देखिए, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, हर सेक्टर में आप देखिए यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि अभी आप देखिए, हाल ही में हमारे ट्रांसपोर्टर तकरीबन 20 दिन एक ही जगह खड़े थे, लेकिन 20 दिन के बाद हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है, उनको याद आता है कि यहाँ का जो ड्राइवर है वो रोड में फंसा हुआ है, जबकि इलेक्शन कैंपेन में ट्रांसपोर्ट का अहम रोल रहता है। और ये ट्रांसपोर्टर अपना दिन रात एक करके इस इलेक्शन कैंपेन को चलाता है, तब जाके ये कुर्सियों तक पहुंचते हैं, लेकिन इससे पूछने वाला कोई नहीं है। देखिए, आज यहाँ शबीर अहमद मलिक और मंजूर अहमद मीर, दो नौजवान जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन किया। हाल ही जो इलेक्शंस हुए उसमें इनका हमारे साथ कोई साथ नहीं था। इनके जहन में जो ये तब्दीली आई, ये तब्दीली ये है कि जो वादे किए थे, जब उनको इक़्तिदार मिला, वो वादे भूल गए। तो जाहिर सी बात है, जब एक जी शूर बंदा किसी जमात के साथ चलता है, किसी को सपोर्ट करता है, वो उन वादों पे उसको सपोर्ट करता है जो वादे उनको दिखाए। मसल पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सियासी वादे किए थे। पहला सियासी वादा था, हम रियासत की दर्जा बहाल करेंगे। वो उसी वक्त झूठ था। उनके हाथ में ये बहाल करना कैसे है? मैं हर वक्त ये कहता हूँ, उनके हाथ में। अगर ये कहते हम कोशिश करेंगे, मैं समझता बात है, लेकिन हम करेंगे। नौजवान उस वक्त लगा कि ये हमारी इज्जत का सवाल है, हमें इसको सपोर्ट देना। आज जब देखते हैं कि ये कर नहीं सकेंगे, तो जाहिर से इनके साथ क्यों चले। इसी तरह दफा 370 और दूसरी बातें तो दूर की बातें हैं। फिर प्रैक्टिकल बात, इन्होंने कहा था 6 महीने के अंदर अंदर हम 1 लाख रोजगार दे देंगे। तो हुआ 1 लाख रोजगार, और 1 लाख रोजगार अगर न हुआ होता, हम कहते भर्ती में देरी हो गई। जरा इनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज करने के लिए कौन सा कदम इन्होंने उठाया? सवाल था डेवलपमेंट और अकाउंटेबिलिटी का। सर, आज आप बज़वर्ड देखेंगे हर जगह पर, आम लोगों की जबान पर, इस सरकार से तो गवर्नर राज बेहतर। यह बड़ा तमाचा है उन जमहूर नवाजों के लिए, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसी बेस्ट ऑप्शन है सरकार चलाने का। जब लोगों का जमहूरी सरकार, इलेक्टेड सरकार से एतमाद उठता है और वो गवर्नर सरकार की दुहाई देते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। आप देख रहे हैं, अभी तक जो गवर्नर राज में ही काम शुरू हुए हैं, वही जो उनके दौर में तकमील पजीर भी हो गए, और चीफ मिनिस्टर और तकमील पजीर कामों को जो चल रही है वाटर से, उनको
यहाँ इनॉग्रेशन करते हैं। कितना धोखा, ये सोचने की बात है। इसी तरह आप देख लीजिए किस तरह इनके बयानात इंसान को शर्म आती है। उमर साहब ने कहा मरकजी सरकार को ये NH नेशनल हाईवे हमें हैंड ओवर करना चाहिए। जरा जो चीजें आपकी सुपुर्दगी में हैं वहां कौन सी भलाई है, वहां कौन सी अच्छाई है। अब आप इस नेशनल हाईवे को चाहते हैं अपने कब्जे में, आप चाहते हैं कि ये खत्म ही रहे। जैसी आपकी काबिलियत उसकी वजह से ये एक दिन भी नहीं रहेगी, तो आप यही हाल इस रोड का करना चाहते। इनकी कहनी और करनी में फर्क है और लोग इनसे तंग आ चुके हैं। ये मुझे हैरानी की बात है, जब इलेक्शन होता है तो 1-2 साल हनीमून पीरियड होता है, लोग मुतमिन रहते, लेकिन इनकी ऐसी नाकारदगी है कि लोग पहले दिन से ही इनसे नाराज हैं।